अब इस लेक्चर में हम प्रेजेंट में जो रूटीन है जिसको ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं उसको उसका यूज़ कन्वर्सेशन में देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है जिसमें ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं। रूटीन में प्रेजेंट रूटीन या प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये 9 लोग कुछ करते हैं। ही शी इट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, आई वो यू दे प्लूरल नेम फर्स्ट फॉर्म नो एस। ये इसका फार्मूला है। अभी हम नीचे प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे फॉलो हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट रूटीन में ये 9 लोग कुछ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं, इज एम आर आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं, किसी वर्ब को कर चुके हैं, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म या हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ही शी इट सिंगल नेम के साथ हैज़ थर्ड फॉर्म और आई वी यू द प्लूरल नेम के साथ हैव थर्ड फॉर्म। फिर शुड में इन 9 लोगों को कुछ करना चाहिए, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। कैन में इन ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इज एम आर में सिर्फ इज एम आर, इसके बाद वर्ब नहीं लेंगे अगर, तो ये जो है वो स्टेटस बताएगा प्रेजेंट के अंदर कि ये मेरा घर है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा भाई है, ये मेरा स्कूल है। चीज़ों का स्टेटस पता चलेगा, वर्ब इसमें यूज़ नहीं होता। बहरहाल नीचे एक कॉन्वर्सेशन है, उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी रूटीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, शुड, कैन और हो सकता है कि इज एम आर जो स्टेटस है वो भी यूज होता हुआ नजर आए। तो कॉन्वर्सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एक टू कॉलीग्स हैं कॉलेज में या स्कूल में, वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। इन कॉलीग्स का नाम है सेरा एंड डेविड। तो सेरा जो है वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, हाय डेविड, आर यू मार्किंग। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। यू आर मार्किंग, यू आर नॉट मार्किंग, आर यू मार्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। आर यू मार्किंग एसेज अगेन, क्या तुम दोबारा एसेज जो हैं उनको चेक कर रहे हो, उनको मार्क कर रहे हो। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया पी सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आर यू मार्किंग एसेज अगेन, क्या तुम दोबारा एसेज को मार्क कर रहे हो, उनको चेक कर रहे हो। और फिर कहती है इट सीम्स, आप समझ गए होंगे इट के बाद सीम वर्ब के साथ एस है, इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट की रूटीन है। ऐसा लगता है, इट सीम्स, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि इतना हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, लेकिन बाकी जो इस सेंटेंस का हिस्सा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आर यू डूइंग इट, सॉरी, यू आर डूइंग इट अ लॉट लेटली, तुम कुछ अरसे से ये बहुत ज्यादा कर रहे हो ये वाला काम। लेटली का मतलब होता है कुछ अरसे से, लेटली का मतलब ये नहीं होता कि लेट करके कोई काम करना। यू आर डूइंग इट, आप समझ गए होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यू आर डूइंग इट अ लॉट लेटली, लेटली होता है कुछ अरसे से तुम ये मार्किंग का काम बहुत ज्यादा कर रहे हो। और ये यू आर इज एम आर आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं। इस केस में यू जो है वो कुछ कर रहा है, तो तुम इस काम को काफी ज्यादा कर रहे हो लेटली, कुछ अरसे से। अगर आप कहें कि लेटली मैंने उसको देखा नहीं है तो इसका मतलब है कुछ अरसे से नहीं देखा। लेटली का मतलब लेट हो जाना नहीं होता। डेविड आगे से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, कहता है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है कि बदकिस्मती से, एग्जाम्स आर कमिंग अप। वो कहता है वाकई तुम ठीक कह रही हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा मार्किंग आजकल एसेस की कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स आर कमिंग अप। अब देखें ये एग्जैक्ट आप अपनी लाइफ में इसको यूज़ कर लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एग्जाम्स आ रहे हैं। इसको आप आइंदा उर्दू में ना बोलें, एग्जाम्स आर कमिंग अप। कोई भी चीज़ है, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस फेस्टिवल का नाम लेके एक्स वाई जेड इज कमिंग अप। कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी इवेंट है वो आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि दैट इवेंट इज कमिंग अप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर आई एन जी। सो द मार्किंग पायल, पायल हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है कि पायल का मतलब होता है ढेर। पायल अप का एक फ्रेज हमने पढ़ा था, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनने लगा है कि मार्किंग का जो ढेर है हैज गॉटन क्वाइट बिग। हैज के बाद थर्ड फॉर्म है गेट, गॉट, गॉटन। तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ये दुनिया का एक ही बस एक्सप्रेशन बनता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो मार्किंग का जो ढेर है वो बहुत बड़ा हो चुका है। डेविड कहता है कि एग्जाम्स भी आ रहे हैं, ऊपर से मार्किंग का ढेर जो है वो बहुत पायल जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो फिर डेविड कहता है कि हाउ अबाउट यू, अपना सुनाओ तुम।
मेरा तो ये है कि बहुत मार्किंग करनी पड़ रही है, एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप और मार्किंग पाइल हैज़ गॉटन क्वाइट बिग, काफ़ी बड़ा हो गया है मेरे पास ये ढेर। हाउ अबाउट यू? अपनी सुनाओ तुम। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर डे? जी, समझ आ गई ये क्या? कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तुम व्हाट कैन यू टेल? हम बनाते थे ना, यू कैन टेल, यू कैन नॉट टेल, कैन यू टेल, व्हाट कैन यू टेल? ये वो ही है जो जिसकी हम प्रैक्टिस करते होते थे। तो ये क्वेश्चन बन गया, व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर डे? अच्छा, यहाँ पे याद रखें, व्हाट यू कैन टेल नहीं आप कह सकते, व्हाट कैन यू टेल, व्हाट यू कैन टेल नहीं कह सकते। तो तुम क्या बता सकती हो मुझे अपने दिन के बारे में, तुम्हारा दिन कैसा आजकल गुजर रहा है? ये कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये कैन प्लस वन का मतलब है फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म जो है वो टेल हमने यूज की। तो जो कुछ हम सीखते आए हैं अब वही प्रैक्टिकली आपको लाइफ में नजर आ रहा है। सेरा आगे से कहती है, वेल, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए वेल कह दिया जाता है, इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता। वेल, अच्छा, इट हैज बिन, समझ आ गई, हैज के बाद थर्ड फॉर्म है। बी एक वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म वाज होती है और थर्ड फॉर्म बिन। इट हैज बिन अ बिट हेक्टिक, काफी मसरूफ मेरा तो दिन रह चुका है। मेरा दिन जो है वो काफी, इट जो है वो दिन को कहा गया है। इट हैज बिन अ बिट, थोड़ा सा हेक्टिक। हेक्टिक का वर्ड भी आप सीखें, अपनी लाइफ में यूज करें कि बड़ा मसरूफ, बड़ा बिजी दिन मेरा तो रह चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बिन। आई एम टीचिंग, आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम टीचिंग 3 न्यू क्लासेस दिस टर्म, इस टर्म में, इस ईयर में, इस क्लास में मैं 3 न्यू क्लासेस पढ़ा रही हूँ इस साल। तो लिहाजा आई एम स्टिल गेटिंग, ये स्टिल को आप अगर निकाल दें तो आई एम गेटिंग टू नाउ ऑल द स्टूडेंट्स। आई एम गेटिंग टू नाउ ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब है कि मेरे पास चूंकि 3 क्लासेस हैं तो मैं स्टूडेंट्स को जानने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम गेटिंग टू नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर आई एन जी। आई एम गेटिंग टू नाउ, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपने कभी कहना हो कि मैं फलां चीज़ समझने की, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग टू नाउ और उसके बाद उस चीज़ का नाम ले लें। आई एम गेटिंग टू नाउ दिस सिटी, मैं इस सिटी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग टू नाउ दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग टू नाउ माई कॉलीग्स, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैं अपने जो कॉलीग्स हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम स्टिल, अभी तक तो मैं गेटिंग टू नो ऑल द स्टूडेंट्स, उनको मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट दे सीम लाइक अ ग्रेट बंच, तो बंच का मतलब है क्लास, ग्रुप, लेकिन वो बड़े जबरदस्त एक ग्रुप मुझे लगता है। दे सीम, आप समझ गए होंगे, दे के बाद वर्ब तो आया लेकिन एस नहीं आया। क्यों एस नहीं आया? क्योंकि सीम से पहले क्या आ चुका है? दे आ चुका है। दे कौन है? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के ग्रुप में से आ गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो वर्ब के साथ एस नहीं लेना, क्योंकि वर्ब से पहले कौन आ गया? दे आ गया। ही शीट सिंगल नेम होता तो सीम्स आ जाता, ही सीम्स, शी सीम्स, इट सीम्स। लेकिन दे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब के साथ एस नहीं आ सकता। दे सीम लाइक अ ग्रेट बंच, बहुत अच्छा ग्रुप वैसे तो मुझे ये लगता है, ये जो न्यू क्लासेस मेरे पास आई हैं। डेविड आगे से कहता है, दैट साउंड्स चैलेंजिंग, ये तो सुनने में तुम्हारी बात बड़ी चैलेंजिंग लगती है, बड़ी थोड़ा एफर्ट मांगती है, काफी चैलेंजिंग है। दैट साउंड्स, ये दैट कौन है? इट को ही आप समझें कि ये इट लिखा हुआ है। दैट है, दिस है, इट है, तो ही शीट सिंगल नेम, फर्स्ट फॉर्म एस, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये तो बड़ा चैलेंजिंग सुनने में लगता है, बट रिवार्डिंग, लेकिन का सिला भी मिलने वाला है। ये चीज चैलेंजिंग तो है लेकिन रिवार्डिंग भी बहुत है, तुम्हें इसका बहुत ज्यादा रिवार्ड भी मिलेगा। अब देखें, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया। शुड आई ब्रिंग यू अ कॉफी, तुम्हारे लिए मुझे कॉफी लानी चाहिए। शुड आई ब्रिंग यू अ कॉफी, तो ये शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आपने यूज की, शुड आई ब्रिंग यू अ कॉफी। आई शुड ब्रिंग यू अ कॉफी, आई शुड नॉट ब्रिंग यू अ कॉफी, शुड आई ब्रिंग यू अ कॉफी, आपको याद है ना, ये बनाते होते थे हम। तो शुड आई ब्रिंग यू अ कॉफ़ी, क्या तुम्हें, तुम्हारे लिए एक कॉफ़ी मुझे लानी चाहिए? ये यानी एक पूछने का एक तरीका है कि लाऊं मैं आपके लिए कॉफ़ी, तो क्या यूज़ हुआ है? शुड प्लस फर्स्ट। आई होप इट हेल्प्स, आप गौर करें, ये थोड़ी सारी जगह पे 2 दफ़ा प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ हुआ है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट हेल्प्स, कि ये तुम्हारी
ये चीज़ तुम्हारी मदद करता है विद द मार्किंग मैराथन। मैराथन वैसे तो बहुत लंबी रेस को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर मार्क करने के अमल को मैराथन इसलिए क्या है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं, इसलिए उसको मार्किंग मैराथन कहा है कि ये मार्किंग का जो एक लंबी सारी रेस है, इसमें ये जो तुम्हारे लिए मैं कॉफ़ी लाना चाहता हूँ, वो आई होप, मैं ये होप करता हूँ प्रेज़ेंट डेफिनिट, इट हेल्प्स कि ये हेल्प करती है तुम्हारी, ये कॉफ़ी इस मार्किंग मैराथन में, इस मार्किंग के लंबी रेस में तुम्हारी आई होप कि ये हेल्प करती है कॉफ़ी जो है तुम्हें एक्टिव रखने के लिए। तो आप देखें कि थोड़ी-सी जगह पे 2 दफ़ा प्रेज़ेंट डेफिनिट यूज़ हो गया है। आई होप इट हेल्प्स। ये प्रेज़ेंट इंडेफिनिट जो है आप गौर करें 2 दफ़ा यूज़ हुआ है। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो मैसेज करके पूछ सकता है। ये आई होप भी प्रेज़ेंट डेफिनिट है, इट हेल्प्स भी। होप के बाद एस इसलिए नहीं आया क्योंकि उससे पहले आई आ गया। आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब के साथ एस नहीं आता, लेकिन इट के बाद वर्ब के साथ एस आता है प्रेजेंट डेफिनेट में, हैं दोनों ही प्रेजेंट डेफिनेट। ओह दैट साउंड्स ग्रेट। तो शेरा कहती है कि तुम्हारा ये आइडिया सुनने में बड़ा जबरदस्त मुझे लगता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो दैट साउंड्स ग्रेट, थैंक्स डेविड, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। दैट भी इट होता है, दिस, दैट, इट, ये सारे इट की ही डिफरेंट शेप्स हैं। तो इट के साथ ही शीट सिंगल नेम के साथ वर्ब के दैट साउंड्स, ये बड़ी ज़बरदस्त तुम्हारा आइडिया मुझे लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप समझ गए होंगे कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। कैन ये है और फर्स्ट फॉर्म है यूज। आई कैन डेफिनेटली यूज द कैफीन बूस्ट। तो डेफिनेटली मैं कैफीन की जो एक स्ट्रेंथ है, बूस्ट कहते हैं स्ट्रेंथ को, तो डेफिनेटली मैं जो कैफीन कॉफ़ी के अंदर एक कंटेंट होता है उसको कैफीन कहते हैं। कहा जाता है कि ये पीने के बाद इंसान थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो कैफीन का जो एक बूस्ट है, एक स्ट्रेंथ है, उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो कैन प्लस वन का मतलब है कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। डेविड कहता है ग्रेट, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स। ये वैसे विल आ गया है, विल आज का हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा तो आज का टॉपिक प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में शुड, प्रेजेंट में कैन और इज एम आर स्टेटस। लेकिन चलें ये आ गया है तो हम सीख लेते हैं। आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स, इसको एज इट इज़ आप अपनी लाइफ में यूज़ किया करें कि मैं बस अभी कुछ मिनट्स में वापस आया। आई विल बी बैक इन अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैं बस अभी थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा। सेरा आगे से कहती है परफेक्ट, थैंक्स अगेन, दोबारा आपका शुक्रिया। तो ये एक कॉन्वर्सेशन है जिसके अंदर हमने प्रेज़ेंट की जितनी चीज़ें पड़ी थी वो सब यूज़ हुई। अगर ये यूज़ होते हुए किसी को प्रॉब्लम है कि ये कैसे हो गया है, ये कैसे ये फ़ॉर्मूला है, तो इसको पूछें भी और कोशिश ये करें कि बहुत स्लोली आपको ये फ़ॉर्मूला सिखाए गए थे, उनको थोड़ा माइंड में रखने की कोशिश करें। वैसे मैंने फ़ॉर्मूला ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं। प्रोनंसिएशन में नेक्स्ट एक वर्ड है जिसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं प्रेफ़र, प्रेफ़र। तो ये प्रेफ़र नहीं होता, ये डिक्शनरी में से आप सुनेंगे भी प्रेफ़र, 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 प्रेफ़र नहीं कहना, इसको आज से थोड़ा ठीक करना स्टार्ट कर दें। prefer, 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 प्रेफ़र, वोकैब्युलरी में एक एक्सप्रेशन है आई एम ऑन इट। इसका मीनिंग ये होता है कि मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ। कोई आपको कहता है भाई वो ध्यान रखना, वो फलां-फलां काम जो था वो करना था तो उसको ज़रा भूल ना जाना, तो आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई एम ऑन इट। आप फ़िक्र ना करें, मैं लगा हुआ हूँ इसके ऊपर। फिर आप कहते हैं कि भाई उसको कह देना कि वो फलां काम कहीं भूल ना जाए, तो आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, ही इज़ ऑन इट। वो लगा हुआ है इसके ऊपर, वो इसके इस काम के ऊपर मसरूफ़ है, लगा हुआ है, वो भूला नहीं इस काम को। फिर आप कहते हैं कि किसी अपने असिस्टेंट को कहें कि वो इस काम को कर दे, कहीं वो भूल ना जाए, तो आप कहते हैं डोंट वरी, ही इज़ ऑन इट। वो लगा हुआ है, वो भूला नहीं है, वो लगा हुआ है इसके ऊपर, यानी वो इस काम को करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मसरूफ़ है, बिज़ी है। अपने बारे में कहना है तो आई एम ऑन इट। कोई आपको कहता है कि भई फलाँ काम ज़रा देख लें, आप ने करना है, तो आप कहते हैं कि आई एम ऑन इट, मैं लगा हुआ हूँ इसके ऊपर। ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ, आई एम ऑन इट। अगर कोई और उस काम पे लगा हुआ है और उसको अच्छी तरह से कर रहा है, तो ही इज़ ऑन इट, शी इज़ ऑन इट, दे आर ऑन इट। तो
आई एम ऑन इट या ही इज़ ऑन इट, शी इज़ ऑन इट, दे आर ऑन इट का मतलब है कि वो इस काम पे लगे हुए हैं। आप बिल्कुल डोंट वरी, आप फ़िक्र ना करें। तो आज हमने जो एक्सप्रेशंस अपने जो रूल्स हैं वो देख लें, कौन-कौन से रूल्स किए हैं। प्रेज़ेंट के अंदर रूटीन, रूटीन को प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट भी कहते हैं कि ये 9 लोग कुछ करते हैं। फिर हमने प्रेज़ेंट का कंटीन्यूअस किया कि ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली नीचे हमने कन्वर्सेशन में देखा, ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट। इन 9 लोगों को कुछ करना चाहिए, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इज़ एम आर के बाद वर्ब अगर ना लिया जाए, तो ये किसी चीज़ का स्टेटस बन जाता है। वैसे ऑनेस्टली इज़ एम आर और आगे वर्ब यूज़ ना किया हो, ये हमारी आज वाली एग्ज़ाम्पल में नहीं आया। इसको हम फिर कभी कवर करेंगे, लेकिन वर्बली आपको बता देता हूँ। जैसे आप कहते हैं माई नेम इज़ दिस, तो ये सिंपल इज़ एम आर है। अपना आपने स्टेटस बताया, वर्ब कोई नहीं किया, काम कोई नहीं किया। दिस इज़ माई हाउस, ये भी इज़ एम आ रहा है, वर्ब कोई नहीं है इसमें, काम कोई नहीं हुआ, आपने बस अपने घर का स्टेटस बताया कि ये मेरा घर है। तो ये सारे जो रूल्स प्रेज़ेंट वाले हैं ऑलमोस्ट हमने इस कन्वर्सेशन में यूज़ किए हैं। अगर फिर भी आपको लोकेट करने में, फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आए कि ये वाला रूल ये कैसे बन गया है, तो उसके लिए आप मैसेज करें। और अगर ये समझ आ जाए तो बस आपको बहुत अच्छी फिर आपकी प्रोग्रेस इसमें जा रही है। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं।